नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। आज बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। कुल 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में ये मतदान हुआ और शांतिपूर्ण रहा। कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। हाँ, कुछ जगहों पर वोट बहिष्कार जरूर किए गए, लेकिन वोट बहिष्कार ग्रामीण इसलिए करते हैं ताकि उनकी समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके, ख़ास तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। उनकी समस्याएं होती हैं, सड़क की समस्या होती है, पुल पुलिया की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है। तो कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन हम आपको एक कहानी बताएंगे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का, जहां वोट बहिष्कार को विफल बनाने के लिए किस प्रकार सरकारी हथकंडे अपनाए गए उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे बिहार की एक स्थिति जान लेते हैं। पूरे बिहार में आज जो 16 जिलों में जो मतदान हुए, और ये कोरोना काल का पहला चुनाव था, पहला मतदान का दिन था। काफ़ी उत्सुकता थी कि कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों को छोड़कर, कुछ जगहों को छोड़कर अन्य जगहों पर स्थिति सामान्य चुनाव की तरह ही दिखा। जैसे कि हमें चुनाव प्रचार के दौरान भी चुनाव आयोग ने काफ़ी गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन उसका कोई अनुपालन होते हमने नहीं देखा। उसी प्रकार इस चुनाव में मतदान के दिन भी कि मतदान केंद्रों पर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी कोविड से बचाव के लेकर, वो व्यवस्थाएं हमें नहीं दिखी। कई मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर नहीं दिखा, ग्लव्स हर मतदाता को देना था वो नहीं मिला। तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि गाइडलाइन में कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और निकल के आया, ये सारी स्थिति रही। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में इस कोरोना काल में भी लोगों ने मतदान के प्रति उत्साह दिखाया और सुबह के समय काफ़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुँचे। लंबी लंबी कतारें लगी, हालांकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी अभाव था, मास्क नहीं थे, ये तमाम बातें थी। पर शहरों में, कुछ शहरों में जो वोटिंग हुई वो काफ़ी उदासीनता भरी वोटिंग दिखाई दी हमें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बिहार में दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक बदलाव, बिहार में सरकार में बदलाव को लेकर भी काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कहा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो पहली की सरकार है वो ठीक काम कर रही है, विकास कर रही है। तो इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई हर जगह पर देखने को मिल रही है। मुकाबला कठिन है और इस बीच वोटों का बिखराव भी काफ़ी जगहों पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर जो एलजेपी जैसी पार्टियां हैं या फिर और भी जो गठबंधन बने हुए हैं, क्योंकि बिहार में जातिगत आधार पर वोटिंग ज़्यादा होती है, तो इसका आकलन अभी किया जा रहा है कि आखिर पलड़ा किस तरफ भारी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक चुनौती के रूप में महागठबंधन जरूर सामने है एनडीए के, और एनडीए के तहत जो दो चुनाव हमने देखे हैं 2005 और 2010 का, वो स्थिति नहीं है। महागठबंधन भी काफ़ी मजबूती से खड़ी है। दूसरी तरफ चुनावों पर कुछ बयानों का भी असर पड़ा है। तेजस्वी यादव ने जो बाबू साहब को लेकर जो बयान दिया, उसका भी असर आज के मतदान केंद्रों पर, खास तौर पर शाहबाद क्षेत्रों में दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ मुंगेर की घटना जो हुई मूर्ति विसर्जन के दौरान, उसका असर मुंगेर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर घटनाएं और बयानबाजी का असर भी चुनाव पर पड़ता है, मतदान पर पड़ता है, उसका भी आकलन किया जाएगा। तो ये तमाम जो आकलन, हालांकि वोट का प्रतिशत कितना हुआ ये पूरी तरह से निकल कर अभी चुनाव आयोग के सामने आया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पिछला चुनाव हुआ था उससे
वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का काल है ये, तो निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत में कमी आएगी। लेकिन अभी 2 चरण के चुनाव बाकी है और इससे सबक लेकर आगे के चुनाव और अच्छे तरीके से संपन्न होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।